हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नदीम और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, पागड़िनो मूल्यांकन। नो डाउट कि मैंने चैप्टर नंबर 2 अभी डिस्कशन नहीं किया है, उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। तो आज हम सीखने वाले हैं पागड़िनो मूल्यांकन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर के वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले एग्ज़ाम के अंदर आपको सबसे पहले 2 MCQs आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर आपको सेक्शन डी में, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको 4-4 मार्क के 2 सम आएंगे फर्स्ट टर्म के अंदर। क्लियर। द्वितीय एग्जाम के अंदर जो बोर्ड का टाइप्स होगा उसमें भी आपको 2 MCQ देखने मिलेंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने मिलेगा। एंड आपको एक सेक्शन डी के अंदर एक 4 मार्क का सम देखने मिलेगा। क्लियर है। अगर 2024 जैसा ही अगर वेटेज रहा तो उसका ऑप्शन में वापस आपको 4 और ये 4, वंस अगेन यहाँ पे आपको 11 मार्क देख सकते हैं। मगर ये डिपेंड करता है कि अगर मेथड को चेंज होती है या नहीं होती। सेम चीज़ बोर्ड के अंदर भी आपको 2 MCQs हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और सेक्शन डी में 4 मार्क का एक सम आएगा। यहाँ पर भी आपको या तो ऑप्शन देते हैं या नहीं देते, डिपेंड ऑन द हमको दिवाली की वैकेशन के बाद जो ब्लूप्रिंट आएगी उसमें हमको पता चलेगा, उसके बारे में आपको अपडेशन कर दूंगा। मगर आप ये कंफर्म रखिए कि सेक्शन डी के अंदर एक 4 मार्क का आपको सम तो पूछाने वाला है ही। इस तरीके से फर्स्ट टर्म में 11 का हो गया, सेकेंड टर्म में 7 मार्क का हो गया एंड बोर्ड के अंदर इसका 7 मार्क का वेटेज है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पगड़ी को सीखने से पहले सबसे पहले पगड़ी की थोड़ी सी हम थियोरिकल टॉपिक समझ लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या दी है। सरल शब्दों में कहिए सरल शब्दों में कहिए तो પાઘડી એ ધંધાને બજારમાં પ્રતિષ્ઠાનું મૂલ્ય દર્શાવતો અદૃશ્ય મિલકત છે। ये MCQ में बहुत बार पूछा गया है, राइट। ठीक है कि પાઘડી એ કયા પ્રકારની મિલકત છે, तो अदृश्य मिलकत છે, राइट। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी सारे MCQs में आता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि અપેક્ષિત નફા કરતાં વધુ નફા કમાવાની ધંધાની પ્રતિષ્ઠાને મૂલ્યને પાઘડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વન્સ અગેન, અપેક્ષિત નફા કરતાં વધુ નફા કમાવાની ધંધાની પ્રતિષ્ઠાને મૂલ્યને પાઘડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ये डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं सेक्शन बी के अंदर कि પાઘડી એટલે શું, जहाँ पर आप इसका ये आंसर आप लिखेंगे। જે પેઢી પોતાના પ્રતિષ્ઠાને ખાસ પ્રકારના સ્થિર ગ્રાહકો વર્ગ અને અન્ય કારણોસર સામાન્ય પેઢીઓ કરતાં વધુ નફો કમાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે તે પેઢી પાઘડી ધરાવે છે। તેમ કહી શકાય કે પાઘડીના મૂલ્યના આધાર પેઢીનો નફો કમાવાની ક્ષમતા પર રહેલો છે। ખોટ હોય તો ધંધા પાઘડી અસ્તિત્વમાં હોય નહીં। પાઘડી પાકસરાના મિલકત એના બાજુ બિનચાલુ મિલકતો માથાળા હેઠળ અદૃશ્ય મિલકત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, राइट। ठीक है। जो कंपनी लगातार प्रॉफिट करती हो उसी की यहाँ पे पागड़ी हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे थिकल टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना है, आपको MCQ रिगार्डिंग आपको बुक के पीछे काफ़ी सारे MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको लर्न करना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, मेन जो हमारा मेन मकसद है वो ये 4 रीत समझने का है। ठीक है। टोटल आपको 4 रीत समझनी है पागड़ी की। कितनी रीत समझनी है आपको? 4 रीत। कौन सी? एक है सरेराश नफानी पद्धति, एक सरेराश नफानी पद्धति, एक सरेराश नफानी पद्धति, दूसरा भारी सरेराश नफानी पद्धति, तीसरा अधिक नफानी पद्धति, चौथा नफा मूल्यीकरणनी पद्धति, राइट। ठीक है। या तो आपको ये 4 मार्क का पूछेगा, या तो ये 4 मार्क का पूछेगा, या तो ये 4 मार्क का, या तो ये 4 मार्क। ये चारों में से कोई एक आपको 4 मार्क का पूछाता है। आपको याद रखना कि तीनों ही चार जो रीत हैं वो बहुत ही सिंपल है, राइट। ठीक है। आप एक ही बार देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा, राइट। ठीक है। देखिए लर्न हो गया। 4 टाइप्स आपके पास, 4 रीत आपको समझनी है, ये हमारा मेन विज़न है, हमारा गोल है। सरेराश नफानी पद्धति है, भारित सरेराश नफानी पद्धति है, अधिक नफानी पद्धति है और नफा मूल्यीकरणनी पद्धति है। क्लियर। ये 4 रीत है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहली रीत। सबसे पहले रीत का नाम है सरेराश नफानी पद्धति। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिए गए, उस 2 पॉइंट में छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। सरेराश नफो इज इक्वल टू આપેલ વર્ષોની કુલ નફો ભાગ્યા વર્ષોની સંખ્યા। પાઘડી बराबर सरेराश नफो गुणिया खरीदीना वर्षों नक्की करेला वर्षों। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ये आपको सोते समझने की ज़रूरत नहीं है। वर्ष भी दिया होगा, खरीदीना वर्ष भी दिया होगा, सरेराश नफा आपको फाइंड अप करना है।
ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक सीखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये स्वाध्याय का सम है जो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ, आपके स्वाध्याय में आप देख सकते हैं 4th नंबर का सम आपका यही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। निचना माहिती परती भावेश નીચેના માહિતી પરથી ભાવેશ અને વિપુલ ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારની કિંમત છેલ્લા 5 વર્ષના સરેરાશ નફાની 4 વર્ષની ખરીદી, देखो यहाँ पे खरीदी का वर्ष कितने दिए, 4 वर्षની खरीदी ગણવામાં આવે છે। છેલ્લા 5 વર્ષ નફાની માહિતી નીચે मुजब છે, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आपको 5 साल का दिए, अब यहाँ पे मैं प्रॉफिट, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं पागड़ी का कैलकुलेशन, राइट, ठीक है। सबसे पहले हम नफ़ो लिखते हैं, नफ़ा हमको जो अंदर दिया है वही लिखते हैं, जो है 1 लाख रुपीज़, फिर है 1,10,000, फिर 1 लाख है 80,000, फिर 2 लाख जो ऊपर दिया है वही लिख रहा हूँ मैं, एंड 1,50,000, राइट, ठीक है। सबसे पहले आपको ये प्रॉफिट जो दिया है उसका प्लस करना है। अगर मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे कैलसी में, तो इसका टोटल आ रहा है 7,40,000 इसका टोटल है, राइट, ठीक है। 7,40,000। अब फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के अंदर हमको अमाउंट सेटअप करनी है। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला हमारा कुल नफ़ो भाग्या कुल वर्ष, ठीक है। ये किसका सूत्र है, सरेराश नफ़ो का सूत्र है ये, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे कुल नफ़ा हमारे पास कितना है, 7,40,000। अब कुल वर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है, भाग्य अगर 5 करते हैं तो सरेराश नफ़ो कितना है, 1,48,000, ये मेरा सरेराश नफ़ो है, ठीक है। अब पागड़ी, पागड़ी का सूत्र क्या है जो हमको ढूंढना है, राइट, ठीक है। पागड़ी का सूत्र ये है कि जहाँ पे हमको सरेराश नफ़ो गुणिया खरीदीना वर्ष, सरेराश नफ़ा आपने ढूंढना 1,48,000 गुणिया खरीदीना वर्ष, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले से बताया कि 4 साल दिए, आपने मल्टीपल करे 4 साल, तो आपका पागड़ी का आंसर कितना है, अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो 5,92,000 मेरा आंसर है। ये हो गया मेरा पागड़ी का 4 मार्क का सम। इजी है, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमन है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट पहले से शेयर अप करके रखा हुआ है, यहाँ को प्लस करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला के अंदर आपको अमाउंट है सेट करनी है, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उदाहरण 1 कर सकते हैं, क्लियर, जो इसके बिल्कुल इसके जैसा है। एक और देख लेते हैं जो इसी के टाइप का है। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर का सम, जब भी याद रखना कि ऐसे काउंट्स में डिजिट हो, क्या हो, काउंट्स में डिजिट हो, जैसे ये काउंट्स में दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये खोट है, क्या है, ये खोट है। प्रोसेस वही है जैसे सरेराश नफानी पद्धति से ही फाइंड अप करना है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, મહેન્દ્ર અને પ્રમાણના એક ભાગીદારી પૈકીના 3/2ના પ્રમાણમાં નફો વેચતા ભાગીદારો છે, રાઈટ। વેચીના પ્રમાણ બદલીને 1/1 નક્કી કરવામાં આવે, તેથી ભાગનું મૂલ્યાંકન કરવાનું નક્કી કર્યું। ભાગીદારે કરાર મુજબ ભાગની રકમ છેલ્લા 4 વર્ષના સરેરાશને 5 વર્ષની ખરીદી, ठीक, खरीदी का वर्ष कितने थे हमको, 5 वर्ष, खरीदना आधार नक्की थाय छे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे नफ़ो लिख लेता हूँ। नफ़ो है 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 20,000 रुपये काउंट्स में, इसका मतलब है कि ये खोट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये है 30,000 रुपये। अब इसमें प्लस कैसे करना है, सबको प्लस करना है, तो आप प्लस करिए, 80 + 60 + 30, 1,70,000, 1,70,000 माइनस 20,000, तो कितना हो गया, 1,50,000, 1,50,000। ये मैंने कैसे किया, इसका और इसका सबसे पहले प्लस किया, तो कितना है, 1,70,000 आया। अब ये खोट है, खोट लॉस है, तो हम इसको माइनस करते हैं, राइट, ठीक है, 20,000 को, तो मेरा कितना है, 1,50,000, क्लियर है, ठीक है। अब वही हमारा सूत्र, सरेराश नफ़ो बराबर कुल नफ़ो भाग्या कुल वर्ष, राइट। कितना है कुल नफ़ो, 1,50,000 मेरा कुल नफ़ा है, भाग्य खरीदनी कुल वर्ष कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका आता है 3,7,500, ये मेरा सरेराश नफ़ो आया, ठीक है। फिर पागड़ी का सूत्र क्या है, जैसे मैं आपको बताया, पागड़ी बराबर, ठीक है, यहाँ पे सरेराश नफ़ो गुणिया खरीदीना वर्ष, तो
37500 मल्टीपल जो खरीदी का वर्ष यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितने दिए यहाँ पे 5 दिए। मैं मल्टीपल 5 करूँगा मेरे कैलसी में तो आ रहे हैं 1,87,500। ये मेरा आंसर है, राइट। ठीक है, ये हो गए मेरे 4 मार्क्स। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप उदाहरण नंबर आप 2 कर सकते हैं और ये स्वाध्याय का सम है। क्लियर। सो यहाँ पर हमने 2 डिस्कशन किया, राइट। ठीक है, 2 टाइप्स किए। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको क्या फाइंड अप करना है, मेन ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। कितना कॉमन सूत्र है, कुल नफ़ा भाग्या कुल वर्ष, पागड़ी बराबर सरेराश नफ़ा गुणा खरीदना वर्ष, आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।